सवाल नंबर 6 प्रश्नावली 7.1 की छठवीं सवाल कह रही है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें 3 सवालें हैं बच्चों, एक एक करके देखेंगे। तो पहली सवाल में हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। पहली सवाल में 4 बिंदु हैं, -1, -2, -1, -0, 1, 0, -1, -2, -1, 2, -3, 0, हमसे कह रहा है बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज। तो इन बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज कैसा होगा? वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, समचतुर्भुज होगा या किस तरह का चतुर्भुज होगा, यही हमें पता करना है इस सवाल में। तो चलो फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके बच्चों हम इस सवाल को लगाएंगे। तो देखते हैं कि किस तरह के चतुर्भुज ये बनाते हैं। तो चतुर्भुज बना लेते हैं। किस तरह का चतुर्भुज ये बनाएंगे, तो अभी हमें वास्तव में एग्जैक्ट चतुर्भुज के बारे में नहीं पता। एग्जैक्ट चतुर्भुज के बारे में नहीं पता कि वर्गाकार चतुर्भुज होगा, आयताकार होगा, समलंब होगा या फिर बच्चों सम चतुर्भुज होगा, कैसा चतुर्भुज होगा अभी हमें नहीं पता। वह पता चलेगा दूरियां निकालने के पश्चात। तो इसको हम माने हैं केवल कि ऐसा हमारा चतुर्भुज होगा। अब ये ABCD चतुर्भुज किस तरह का है अभी नहीं पता, लास्ट में पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं A का निर्देशांक है -1, -2, ये है हमारा 1, 0 और ये है हमारा -1, 2, ये है -3, 0। तो अब हम एक एक करके बच्चों इसकी सारी भुजाएं निकालेंगे। तो हम AB भुजा जब निकालेंगे तो हम इसको x1 y1, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कहेंगे। जब BC भुजा निकालेंगे तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कहेंगे। और जब CD भुजा निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। और जब AD भुजा निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहेंगे। तो फिलहाल मैं सबसे पहले AB भुजा निकालने चल रहा हूँ। तो AB भुजा निकालने चल रहा हूँ तो मैं इसको x1, y1 मान ले रहा हूँ और इसको मान ले रहा हूँ x2, y2। और आप चाहो तो इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे जिसको आप x1 y1। AB निकालना है तो AB निकालेंगे तो सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। A व B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी के लिए, A व B के बीच की दूरी के लिए तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर अंडर रूट x2 है बच्चों -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे, फिर सूत्र वाला माइनस लगाएंगे। x1 है हमारा -1 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, घाते 2 प्लस y2 है हमारा, 1 मिनट हमने कुछ गड़बड़ कर दिया बच्चों, x2 - x1 तो x2 है हमारा 1, तो x2 1 है तो 1 रखेंगे, फिर माइनस होता है सूत्र में माइनस, फिर x1 हमारा -1 है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब y2 है 0 तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 है -2 तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 और घाते 2, यानी ये हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट 1, 1, 2, 2 घाते 2 हो जाएगा और प्लस 2 घाते 2 हो जाएगा, यानी AB बराबर रूट के अंदर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, यानी AB बराबर हो जाएगा बच्चों
4 4 8, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8, यानी ए बी बराबर ये हो जाएगा हमारा 8 8 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा जिसका जोड़ा बनता है वर्गमूल के बाहर निकल जाता है, यानी 2√2। ये हो जाएगा 2√2 मात्रक, ये हो जाएगा 2√2 मात्रक बच्चों। इसी प्रकार अब हम BC निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए ऑलरेडी हमने इसको x2 y2 मान रखा है और इसको हम x1 y1 मान ले रहे हैं। अब हम BC निकालेंगे तो ये वाला निर्देशांक और इस वाले निर्देशांक का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो BC निकालो, चाहे BC कहो चाहे CB कहो, एक ही बात है। तो BC निकालेंगे जब हम, तो रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बच्चों होल स्क्वायर, यानी BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2। x2 है बच्चों हमारा 1, तो 1 माइनस x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 घाते 2 प्लस y2 है बच्चों हमारा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, माइनस होता है सूत्र में तो माइनस लगा दिया। अब y1 हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, घात 2 है तो 2 लगाएंगे बच्चों, यानी BC बराबर हो जाएगा 1 1 2 घाते 2 और प्लस माइनस 2 घाते 2। तो BC बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी BC बराबर हो जाएगा 4 4 8। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों तो ये BC बराबर हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी BC बराबर हो जाएगा जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये हमारा 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 हमारा अंडर रूट के अंदर रह जाएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2√2। तो 2√2 मात्रक आ जाएगा हमारा BC का मान। तो 2√2 हमारा आ गया बच्चों, BC का मान आ गया हमारा 2√2। तो BC आ जाएगा 2√2, BC आ गया बच्चों 2√2। अब हम निकालेंगे CD का मान। तो CD का मान निकालेंगे तो बच्चों ये हमारा x1 y1 है, ऑलरेडी हमने माना है, तो इसको हम x2 y2 मान ले रहे हैं। तो x2 y2 मान ले रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे फिर से फार्मूला। तो हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होगा CD बराबर, अब फार्मूला उम्मीद करते हैं बच्चों को आप लोगों को याद होगा। तो ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या है भाई, तो वैल्यू होगी हमारी CD बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट x2 बच्चों आप देख रहे हैं -3 है, तो -3 लिखेंगे, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे। x1 हमारा -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगी, प्लस y2 ये हमारा y2 है। तो y2 बच्चों वहाँ आप देख रहे होंगे 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, y1 हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे और घात 2 है तो 2 लगा देंगे। यहाँ देखेंगे अब तो ये हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, तो ये हमारा -2 बचेगा, -2 घाते 2 प्लस -2 घाते 2, तो इतना हो जाएगा बच्चों। और ये है हमारा 2। अब CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी CD बराबर हो जाएगा 4 4
8, सी डी बराबर हो जाएगा 4 4 8, यानी सी डी बराबर हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जिसका बच्चों जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, यानी सी डी बराबर हो जाएगा 2√2 मात्रक, 2√2 मात्रक। तो सी डी का मान इतना आ जाएगा। अब हम निकालेंगे बच्चों ए डी। तो ए हमने ऑलरेडी x1 y1 और डी को x2 y2 मान रखा है। तो अब हम ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी निकालेंगे तो ए डी बराबर वही फार्मूला बच्चों इस्तेमाल करेंगे। तो ए डी बराबर होता है x2 हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रखेंगे। तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 है बच्चों हमारा -3, तो -3 रखेंगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x1 हमारा -1 है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और घात हो जाएगी 2। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y2 आप देख रहे हैं बच्चों 0 है, d के पास में देखना है तो 0 है और यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और y1 का मान 2 है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 घाते 2, इतना हो जाएगा। यानी ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 घाते 2 प्लस 2 घाते प्लस का हो जाएगा बच्चों 2 घाते 2। तो ये हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा हमारा, ए डी बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, यानी ए डी के बराबर हो जाएगा 4 4 8 और 8 को लिख सकते हैं बच्चों ए डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाएगा, यानी ए डी बराबर हो जाएगा बच्चों 2√2 मात्रक। तो ए डी भी हमारा निकल चुका है। और अब देखेंगे, हम देख रहे हैं बच्चों कि ए बी बी सी डी और ए डी सारी भुजाएं समान हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण इसको हम बच्चों समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण 1 2 3 4 से आप देख रहे हैं कि सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो अभी हम ये नहीं कह सकते, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं बच्चों तो ये वर्ग भी हो सकता है और ये एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है, यह जानने के लिए हमें इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो चारों भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर है ही बच्चों, अगर इसके दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो यह वर्ग हो जाएगा। और अगर चारों भुजाएं बराबर ऑलरेडी हैं और अगर इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो अब हमें इसका विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। विकर्ण मतलब AC भी निकालना पड़ेगा, AC भी निकालना पड़ेगा बच्चों, और हमें BD भी निकालना पड़ेगा। अगर चारों भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ अगर AC और BD भी बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि ABCD एक वर्ग है, और अगर विकर्ण AB और CD बराबर नहीं होता तो हम कहेंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो अब हम इसके आगे AC और BD निकालेंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये सवाल आपको समझ में आई। अब बच्चों हम AB BC CD और AD चारों भुजाएं निकाल चुके हैं। समीकरण 1 2 3 में आपने देखा है। अब हमने अभी कहा था बच्चों कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ संदेह है। संदेह ये है कि अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो ये वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, यह जानने के लिए हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा AC और BD। अगर AC और BD भी बराबर आ जाता है तो कहेंगे ABCD एक वर्ग है,
और अगर ए सी और बी डी बराबर नहीं आता तो कहेंगे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो हम ए सी और बी डी निकाल के बच्चों चेक करेंगे। जब हम ए सी निकालेंगे तो हम इसको x1 y1 और इसको बच्चों x2 y2 मान के चलेंगे, इसको x2 y2 मान के चलेंगे। और जब हम बी डी निकालेंगे तो इस एक को हम x1 y1 और दूसरे को हम x2 y2 मान के चलेंगे। तो चलो फिर हल करते हैं भाई। तो ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकालने के लिए वही फार्मूला लगेगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्पीड कम है बच्चों हमारी, क्योंकि हम आपको समझ में आए इसलिए हमारी स्पीड थोड़ी सी कम है। हमने अपने आप स्पीड को कम रखा है। तो अब x2 है हमारा -1, तो ये हो जाएगा -1। अब बीच में माइनस होता है सूत्र में x1, तो x1 है -1, माइनस माइनस +1 घाते 2 प्लस y2 है हमारा 2 माइनस y1 -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और घाते 2। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 घाते 2 प्लस 2 दूना 4 घाते 2, यानी ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 0 आएगा, प्लस 4 चौक हो जाएगा 16, और अगर हम 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही आता है। और 16 को अगर हम खोल के लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। तो ए सी बराबर हो गया 4 मात्रक। ए सी का मान आया है बच्चों 4 मात्रक। अब हम बी डी निकालेंगे। बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी निकालने के लिए भी वही फार्मूला लगेगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बी डी निकालने के लिए बच्चों हम निर्देशांक x1 y1 ये इस्तेमाल करेंगे और x2 y2 ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर x2 है हमारा -3, तो -3 लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस है सूत्र में तो माइनस लगाएंगे, और x1 का मान है 1 तो 1 लिखेंगे, घात 2 है तो 2 लगाएंगे, प्लस है तो प्लस बनाएंगे। y2 है बच्चों हमारा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y1 भी हमारा 0 है तो बच्चों 0 हो जाएगा घाते 2, यानी बी डी बराबर हो जाएगा -3 -1 मिलके हो जाएगा -4 घाते 2, और प्लस का हो जाएगा बच्चों 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 0 घाते 2 लगा लीजिए, यानी बी डी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर -4 घाते 2 और 0 घाते 2 का कोई मतलब नहीं है। तो ये बी डी का मान निकल के यहाँ से आएगा -4 घाते 2 का मतलब है बच्चों, -4 घाते 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम अब लिख सकते हैं 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और 4 का जोड़ा बन जाएगा, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो वर्गमूल के बाहर निकल जाता है, आपको पता है। तो ये भी आ गया बच्चों 4 मात्रक। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा? वर्ग होगा बच्चों। अगर इसके विकर्ण बराबर ना आते तो समचतुर्भुज हो जाता, लेकिन इस स्थिति में ये वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे चूंकि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है बच्चों सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के, और इन सब के बराबर है 2√2 इतना। और ये भुजा है, ये भुजाएं हैं, और विकर्ण हमारा बराबर है AC
बराबर है BD के और बराबर है 4 मात्रक। ये है हमारा विकर्ण, ये विकर्ण है बच्चों। तो हम देख रहे हैं चूंकि बच्चों चूंकि ABCD चतुर्भुज, चूंकि ABCD की सभी भुजाएं, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग होगा। इसलिए बच्चों ABCD एक वर्ग होगा, यही हमसे इस सवाल में पूछा था। तो बच्चों 6वीं की पहली सवाल हो गई। अब देखेंगे 6वीं की दूसरी सवाल।